और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हम बचपन के नाम से देश भर में लगभग 110 फॉर्मल स्कूल क्लास 1 से क्लास 12 तक चलाते हैं और ऋषिवुड यूनिवर्सिटी का मैं को-फाउंडर। मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था और फिर 13 साल की उम्र में मैंने पहली बार कैलिपर और क्रचेस पहनकर अपना काम शुरू किया। अभी मैं लगभग पिछले 8 सालों से व्हीलचेयर पे हूँ। बहुत मुश्किल होता है खुद से खुद को ये कह पाना कि मैं एक फिजिकली चैलेंज व्यक्ति हूँ। मैं कॉलेज नहीं जा पाया। मैं अभी सोचूं तो मैं सोचता हूँ कि यूएस से यार अगले जन्म में चलेंगे। आप खड़े होके अपनी लाइब्रेरी में से कोई किताब अपनी पसंद की नहीं निकाल पाते हो। आप किसी हाउस हेल्प को बुलाते हो तो वो वाली नहीं, वो वाली नहीं है। ये एक चैलेंज है लाइफ का, बट इसके अलावा बहुत सारे और पॉजिटिव्स हैं जो लाइफ में है। हम देश भर में कुछ 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम प्ले ग्रुप से पीएचडी तक का सफ़र तय कर रहे हैं। हमने पहली बार 1st to 8th की किताबें अपनी R&D में बनाई हैं। हमने बोलने वाले स्पीको पेन बनाए हैं जिससे पूरे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लगभग 1 लाख परिवारों तक सीधे जुड़े हुए हैं। ये ना जब आप बोल रहे होते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा तो आपके घर वाले भी आप पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। सब लोगों ने बोला कि तुझे बिजनेस क्यों करना है, इतना सब कुछ परिवार में अवेलेबल है और सब। और फिर किसी एक दिन मेरे दादाजी ने कहा कि मांग रहा है जो दे दो ना। मांग क्या रहा है? एक कमरा मांग रहा है, 2-4 हजार रुपए काम करने के लिए मांग रहा है, एक टाइपराइटर मांग रहा है। वो एम्पावरमेंट वाली बात बोल दी कि कर तू बिजनेस कर, बता तुझे क्या करना है। तो वो मन में जो चल रहा था, आपको लगता है ना कि ओके ड्रीम हैज बीन रियलाइज्ड, एक पूरा परिवार साथ आ गया है और अब तो आप कुछ ऐसा करके शुरू हुआ। कुछ लोगों के मन में ऐसा जरूर चल रहा होगा कि अपने काम तो पूरे हो नहीं पाते हैं, हमेशा एक हेल्प की जरूरत होती है, खड़ा हो नहीं पाता है, ये बिजनेस कैसे करेगा। बट इससे बहुत जल्दी मैं ओवरकम कर गया था। 11 फरवरी 2004 को अंबाला में इस वेंचर की, बिजनेस की, बचपन के शाखा की शुरुआत हुई। कपिल देव जी ने इसकी शुरुआत की। आज लगभग 20 साल की इस जर्नी में हम पूरे भारतवर्ष में 1200 स्कूल के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग गुवाहाटी में हैं, आसाम में हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, कश्मीर में हैं, कन्याकुमारी में हैं और लगभग भारत के सभी राज्यों में हैं। हमेशा से हम किसी भी तरह के पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को घरों में बंद करना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो समाज में आए, क्योंकि वो समाज में आएंगे तो वो डिमांड करेंगे, देखने में बुरे लगेंगे, उनको कुछ नए नए अधिकार चाहिए होंगे। और वोट परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का कि वो किसी सरकार को बदल सके या वो उस मैंडेट को बदल सके। तो अभी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि पूरे देश भर में हम लगभग 2 लाख बच्चों को प्ले स्कूल और फॉर्मल स्कूल की एजुकेशन देते हैं। मैं एक शादी में था और वो मेरे घर की शादी थी, तो मेरे ही एक रिश्तेदार ने बोला कि अजय आप पीछे आ जाओ। मैं कैलिपर पहन के खड़ा था तो उन्होंने कहा कि लोगों की ना पिक्चर खराब हो गई है आपके खड़े होने से। तो मुझे बड़ा महसूस हुआ और उसके बाद कुछ 7-8-10 सालों तक मेरी कोई पिक्चर आपको ऐसे नहीं मिलेगी। मुझे लगा हाँ ये बात ठीक है, पिक्चर खराब हो रही है। पर फिर मन के किसी कोने में चल रहा था कि पिक्चर तो ठीक करनी है। तो एक समय होता है जब आपको इसलिए फ्रेम से निकलना पड़ता है कि आपके आने से पिक्चर खराब हो जाएंगी। अभी जब देश भर से लोग आते हैं और बोलते हैं अजय सर आपके साथ एक पिक्चर लेनी है, बहुत खुशी खुशी कहता हूँ आओ पिक्चर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम में डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाना जो अभी भी मिसिंग है, ये जरूर आना चाहिए। हम चूंकि अब शिक्षा पे काम कर रहे हैं, खुद वहाँ पे हैं, अपने करिकुलम में इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है जिससे आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, हैप्पीनेस को और फुलफिलमेंट इन योर लाइफ को और समझ पाएं। जैसे मैं 22-23 साल का हुआ तो परिवार वालों को चिंता सताने लगी कि हमारा खोटा सिक्का है, किसी तरह से चला देते हैं, जल्दी चल जाए। तो शादी की बात बहुत कम उम्र में शुरू हो गई। मैं 24 वर्ष का था तो मेरे जीवन में मेरी पत्नी श्रीमती दीपशिका जी की एंट्री हो गई। उन्होंने ना अपने आप को मेरे तरीके से मोल्ड किया। जब बिजनेस के शुरू के सालों में रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने हमारी किताबें बनाई, कंपनी को संभाला, शिक्षा के नए ब्रोशर्स और सब डिज़ाइन पहले फेज की दीपशिका जी ने की। ये लगभग सन 2000 की बात है जब देश भर में कंप्यूटर एजुकेशन जा रहा था और कंप्यूटर एजुकेशन थोड़े टफ टाइम में चल रहा था। मैं कंप्यूटर एजुकेशन के देश भर में 100 से ज़्यादा सेंटर्स चला रहा था। ये फ्रेंचाइजी सेंटर्स थे। तो मुझे वो करते करते ये समझ में आ गया था कि जो मेरे अंदर कोर है ना वो एजुकेशन को लेके है। मैं बैठकर अपनी टेबल पर बहुत बेहतरीन प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं देश भर में घूमकर अपने सेंटर्स बना सकता हूँ। मैं किसी एक स्कूल या सेंटर के लिए नहीं बनाऊँ,
मैं देश के लिए बना हूँ। मेरा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट रानीखेत गांव